कोयलांचल धनबाद में न सिर्फ निजी विद्यालयों में बल्कि सरकारी विद्यालयों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और बच्चे सरकारी विद्यालयों का रुख करें, इसको लेकर एक बड़ी मुहिम की आवश्यकता है। लेकिन जिन बच्चों की पढ़ाई निजी विद्यालयों में हो रही है और उनके पेरेंट्स जो कुछ पैसे कमाते हैं, बहुत मेहनत से वो किसी तरह से बच्चों का फी जुगाड़ कर पाते हैं, उनके लिए सबसे विपरीत समय होता है, सबसे कठिन समय होता है जब उनकी परीक्षाएं समाप्त होती है और वो नए वर्ग में जाते हैं। और वो समय होता है यही समय जिस वक्त हम अभी बात कर रहे हैं। तमाम जो महिलाएं यहाँ पर हैं सभी पीड़ित हैं। पीछे का रीजन यही है कि सबके पास एक ही समस्या है कि अब भारी भरकम फी जो स्कूल में चुकानी है, चाहे वो रीएडमिशन के नाम पर हो और उसका बदला हुआ स्वरूप जिसे एनुअल फी कह सकते हैं, डेवलपमेंट फीस कह सकते हैं, इन तमाम नामों से जो अभिभावकों को लूटा जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर तमाम महिलाएं परेशान हैं और आज इन्होंने बैठक करने का निर्णय लिया है। इन्हीं से बात करते हैं। मैम, आप लोगों ने जो आज यहाँ पर बैठने का निर्णय लिया, किस बात की परेशानी है? सर देखिए, यहाँ पर हम लोग का जो बच्चों का जो रीएडमिशन लिया जा रहा है वही मेन मुद्दा है हम लोगों का, और इसीलिए हम लोग सब महिलाएं लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि उस पर पहल किया जाए और आप लोग के माध्यम से हमारे जितने भी जो भी हैं राज्य के केंद्र के सरकार के पास ये न्यूज जाए, क्योंकि हम लोग महिलाएं चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे लोग हैं उनका रीएडमिशन लिया जा रहा है उसे बंद करवाया जाए, क्योंकि उससे हम लोग को काफी परेशानी होती है। सर, जब हमारा बच्चा उसी स्कूल में, बच्चा आपको नर्सरी से लेकर आपको समझिए कि आधा बच्चा हम लोग को तो बच्चा से लेकर वो ही स्कूल में जवान हो जाता है पढ़ते पढ़ते, और जो हम लोग एक बार एडमिशन कराते हैं तो उसी पे हम लोग को डबल डबल 12,000, 13,000, 20,000 ऐसे कर करके हम लोग को एनुअल चार्ज के नाम से वो रीएडमिशन लिया जाता है, और जो अभी भी लगातार चल रही है। अभी आपका बच्चा कौन से विद्यालय में पढ़ रहा है? सर, मेरा बच्चा तो अभी होली मदर स्कूल में है, अभी 11 में गया है। 11 में भी रीएडमिशन लिया गया? जी सर, वो तो वहाँ पर एनसीईआरटी की बुक चल रही होगी तो किताबों में तो अधिक पैसा नहीं लग रहा होगा? सर देखिए, किताबों में तो हम नहीं कहेंगे सर कि किताबों में ऐसा तो है सर कि देखिए आपको जो एनसीईआरटी बुक है वो 1-2 गो बुक होता है सर, बाकी है जो आपका एनसीईआरटी की 5 किताबें कम से कम पढ़ानी सर। 5 किताबें अभी तो हम नहीं कहेंगे जी सर, प्रमुख किताबें हैं, लेकिन 5 किताबें अभी भी इस तरह से अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। और अभी हम बस यही कहेंगे कि जिस तरह से अभी जो हमारे यहाँ पर जितनी भी हमारी महिलाएं लोग पीड़ित होकर यहाँ पर से बात को रखी हैं कि दीदी इस पर एक मुद्दा उठाया जाए कि जब हमारे उपायुक्त महोदय ने जब इस चीज को रोका है और उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि कहीं भी अगर इस तरह से शिकायत होती है तो हमें सूचना दे। लेकिन अभिभावकों की तरफ से शिकायत की गई है या आप लोगों ने कभी शिकायत की है निजी तौर पे जाकर के? जी नहीं, अभी हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस चीज का शिकायत करने के लिए, और बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारी की है कि दीदी हम शिकायत किए हैं, इसलिए हम लोग को इकट्ठा होना है और उपायुक्त महोदय से मिलना है कि भाई जब आपको कहने पर जब इस चीज को सूचना दिया गया तो फिर टीचर और स्कूल में जो है वो मांगे क्यों नहीं रुक रही है। आपके बच्चे कौन से विद्यालय में? नहीं, हमारे बच्चे तो सब पास आउट है, अभी जॉब में है, बट मैं निकली हूँ इसलिए कि हाँ रीएडमिशन ये रुकना बहुत जरूरी है, क्योंकि रीएडमिशन के नाम पे तो पैसे लिए ही नहीं जाते। क्यों नहीं लिए जाते हैं? एनुअल चार्ज तो लेते हैं ना, वो एक्स्ट्रा जो 20,000 हुआ जो एक्स्ट्रा ही ना जाता है वो अधिक तो वो और तो किस किस तरह से शोषण आप लोगों ने झेला है, क्योंकि बच्चे तो हाँ झेले तो है ही है। हर में इसमें ये देना है, कंपलसरी देना तो देना है, हर एक बीच बीच में कुछ ना कुछ तो, बट हम लोग निकले हैं आज रीएडमिशन को रोकथाम के लिए निकले हैं कि इसको तो रोकना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा जो जैसे देखिए अभी जैसे मैं सुनती हूँ अभिभावक ये थोड़ा थोड़ा जमा करके 1 साल पूरा जमा करते हैं कि 20,000 30,000 लगेगा ही, तो उसको हटा के रखते हैं कि ताकि मेरा बच्चा का दिक्कत नहीं होगा। ये फरवरी मार्च के महीने में भी बढ़ जाता है, फी भी 10% एकदम बढ़ना ही है, तो ये क्यों? अभी सरकार ने नियम लागू किया है कि जब तक अभिभावकों की सहमति नहीं होगी फी नहीं बढ़ाया जाएगा। उस पर कोई नहीं, ऑलरेडी दे चुके हैं लोग, ऑलरेडी दे चुके, रीएडमिशन भी हो चुका है, बड़ा वो फी भी दे रहे हैं। हाँ मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। अब देखिए जो आप अभी सवाल किए थे कि अभिभावक भी डर के मारे नहीं कंप्लेन करते हैं, क्योंकि बच्चे को टारगेट करते हैं ना, वो टीचर है जो बच्चों को टारगेट करने का डर होता है। कुछ और महिला हमसे बात करते हैं। अच्छा मैम, आपके बच्चे कौन से क्लास में है, अभी पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? मेरे बच्चे अब 11 में हैं। कौन से स्कूल? मेरे बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है तो अभी एडमिशन नहीं करवाया। अच्छा, तो कौन से क्लास में पढ़ रहे थे? उन्हें कहा नेहरू बाल अकेडमी। नेहरू बाल अकेडमी। तो वहाँ भी पर समस्या आपको बड़ी? नहीं, हमको ये समस्या नहीं झेलना पड़ा।
तो अब जो आप लोग अभियान में चले हैं तो दूसरों के लिए चले हैं, हाँ, दूसरों के लिए चले। चलिए। लेकिन जिस तरह से किताबों के दाम प्रति वर्ष बढ़ जा रहे हैं, क्लास 5 का, क्लास 3 का, क्लास 2 का बच्चा जो है वो 5-5 हज़ार रुपए का किताब खरीदने पर विवश हो रहा है, यानी उसके अभिभावक भी विवश हो रहे हैं, तो इसको लेकर परेशानी तो होती होगी। बहुत परेशानी है, आम जनता को भी परेशानी है। बहुत सारे लेडीज हैं, बहुत सारे हमारे जैसे हैं जो मिडिल क्लास के जो हम लोग हैं, जो उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, जो हम लोगों को मतलब किसी तरह से अरेंज करके जैसे तैसे हम लोग बच्चे को 10 तक पहुंचा पा रहे हैं। अब जब नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फिर नहीं, वहां से हटा करके कहीं कोई ऐसे स्कूल में डालना पड़ रहा है जो कि अंदर आत्मा से गवाही नहीं देता कि वहां हम बच्चे को पढ़ाएं। बिल्कुल, धनबाद के जो भी नामी गिरामी स्कूल हैं, उन तमाम स्कूलों में जो फी स्ट्रक्चर है, सभी अभिभावकों के लिए उसको पे कर पाना संभव नहीं है। आप अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? हम द्वारिका मेमोरियल फाउंडेशन एकेडमी में पढ़ाते हैं। कितना फी है अभी वहाँ पर? अभी फी हमारे दोनों बच्चे को 2500 रुपया लग रहा है। बहुत कम है। बहुत कम है। और वहाँ उस परिस्थिति में जब बच्चा नए वर्ग में जाता है, नए क्लास में जाता है, तो किस तरह की परेशानी हो रही है अभी? परेशानी इसी बार नहीं, परेशानी हम लोग को हर साल रहता है। अभी तो मेरा बच्चा यूकेजी नर्सरी से लेके अभी 9 में जाने वाला है इस बार। परेशानी हम लोग को हर साल रहता है और हर साल ही मतलब फी के बारे में कुछ ना कुछ बात होता है, तो फी के नाम पे नहीं लिया जाता है। तो कभी बोला जाता है कि आपका ये एनुअल चार्ज है, एडमिशन मतलब जो भी होता है अलग चीज के ही नाम पे लिया जाता है। तो हमारे का नाम है उसका रसीद दिया जाएगा ना, उसका रसीद कोई चीज का तो दिया नहीं जाता है। 10% 15% बढ़ाया ही जाता है। एक तो आपका रीएडमिशन का अलग-अलग नाम हो गया, अलग अलग दूसरा हो गया, बढ़ जा रहा है अपनी मर्जी से, बढ़ जा तीसरा रहा है किताबों में महंगाई आ रही बहुत होगी। ज्यादा। और उसमें भी क्या आप हमको ये बताइए, जो मतलब 14 को 15 को जो बुक चला रहे हैं, क्या उतना बुक पढ़ाते हैं स्कूल में? ठीक है पढ़ाते भी हैं, तो बच्चा यदि उतना पढ़ता भी है फिर भी कैसे फेल हो जाता है? गार्जियन पे भी लोड पड़ रहा है, खरीदने पे भी लोड पड़ रहा है। आप जो है निजी ड्रेस के लिए, कॉपी किताब के लिए जो आप हर बताते साल हैं वहीं ड्रेस से बदलता है क्या? ड्रेस 2 साल 3 साल में वो तो कोई स्कूल में तो हर साल बदलता है। एक और महिला उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। मैम, क्या ड्रेस जो हर साल चेंज हो जाता है, उस समस्या से आप लोग जूझे हैं? हाँ, हर साल चेंज हो जाता है, लेकिन हम कुछ स्थिति की वजह से हम तो सही बता रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, 3 साल से बैठा है। बच्चा बैठा हुआ है, अभी तो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं कि नहीं? सरकारी में हम भेज देते, मेरा मतलब दुकान का थोड़ा चल रहा है, तो इस वजह से वो बोला कि हम सरस्वती शिशु मंदिर में लिखाए थे, बोला मम्मी उसमें हम नहीं जाएंगे, तो हम प्राइवेट में अब कहीं नजदीक कौन सा कहीं सरस्वती विद्या मंदिर में था? हाँ, कतरास। कतरास में। परेशानी ये है कि बुक भंडार में जब बुक लेने जाइए तो जो रेंट मारल रहता है कि बुक है 110 का, उसको हटा के दूसरा मारा रहता है मोहर से, उस पर दाम बढ़ा के लिखा जाता है। 400 500 एक बच्चे को 1-2 के पड़ रहा है 2400 2700 रुपया पड़ रहा है। एक किताब के 400 दाम दिया है, वहाँ पे 170 लिखा है, मोहर दूसरा दिया जा रहा है। बुक भंडार भी कर रहा है, वहाँ टीचर लोग भी कर रहे हैं, हर जगह से शोषण किया जा रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से अभिभावक परेशान हैं। तो आपने सुना कि किस तरह से अभिभावक परेशान हैं, जो बच्चों की माएँ हैं, वो अब सड़कों पर उतरने का निर्णय ले रही हैं। अब वो उपायुक्त के यहाँ पहुंचेंगी, अपनी समस्याओं को उन्हें बताने का काम करेंगी और गुजारिश करेंगी कि ये जो बढ़े हुए फी लिए गए हैं, उसको माइनस किया जाए। उनके जो आने वाले वक्त का जो फी है उसमें एडजस्ट किया जाए। जो अनवांटेड चार्जेस लिए गए हैं, खास करके एनुअल चार्ज के नाम पर या फिर डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर, वो पैसे उनके फी में एडजस्ट किया जाए। और ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। और जो भी अधिकारी, जो भी पदाधिकारी धनबाद जिले में पदस्थापित हैं, उनकी ईमानदारी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से ईमानदारी पूर्वक इन तमाम कार्यों को करवाने में सफल होते हैं, या फिर वो भी निजी विद्यालयों के साथ साठगांठ करके उन्हीं के साथ में लूट के भागीदार बन जाते हैं। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।